हेलो। अच्छा सच बताना, तुम चाहते हो ना कि कोई हो जो तुम्हें बिना कुछ बोले समझ जाए, कोई हो जो पूछे तू ठीक है ना? और शायद इसी उम्मीद में तुम रोज़ किसी ना किसी का वेट कर रहे हो। लेकिन एक सवाल है, तुम दूसरों का वेट क्यों कर रहे हो? क्या होगा अगर जिस इंसान से तुम ये उम्मीद लगा कर बैठे हो, कल को वो बिज़ी हो जाए या तुम्हारी ज़िंदगी से ही चला गया? फिर अच्छा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का था, उसे लगता था कि दुनिया में कोई उसे समझता ही नहीं। घर वाले कहते तुम ओवर थिंकिंग करते हो, दोस्त कहते तू इतना सीरियस मत हुआ कर। और धीरे धीरे उसने ये मान लिया, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है। फिर एक दिन उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आया जो उसकी बातें सुनता था, उसकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देता था। उस लड़के को लगा बस अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ महीने बाद वो इंसान अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया, कॉल कम हो गई, मैसेज कम हो गया और एक दिन वो लड़का फिर वहीं अकेला खड़ा था। उस दिन उसे समझ आया, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि कोई मुझे नहीं समझता, प्रॉब्लम ये थी मैं कभी खुद को समझने की कोशिश ही नहीं किया। अच्छा, तुम खुद सोचो, आज कोई तुम्हें समझता है, कल वो बिज़ी हो गया, फिर क्या तुम फिर किसी और को ढूंढोगे? और जब वो बिज़ी हो जाए तो फिर किसी तीसरे को? कब तक? साइकोलॉजी कहती है जब तुम अपनी इमोशनल नीड्स का पूरा बोझ किसी दूसरे पर डाल देते हो तो तुम उनके होने पर तो बहुत खुश रहते हो और उनके ना होने पर तुम अंदर से टूट जाते हो। लेकिन जिस इंसान ने खुद को सुनना सीख लिया उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम सबको प्यार, दोस्ती और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन अपनी पहचान और अपना सुकून सिर्फ दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। रोज़ सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बैठो, फ़ोन के बिना, म्यूज़िक के बिना, बस खुद से पूछो, मुझे आज किस बात ने परेशान किया? मैं इस वक्त असल में क्या महसूस कर रहा हूँ? मैं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ? ये सवाल धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे ही करीब ले जाएगी। इसलिए आज से एक सेंटेंस हमेशा के लिए बदल दो, काश कोई मुझे समझता। इसकी जगह बोलो, मैं खुद को कैसे समझ सकता हूँ? क्योंकि ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब हर कोई अकेला होता है, ना कोई कॉल करता है, ना कोई मैसेज, ना कोई साथ चलने वाला होता है। और उस वक्त सिर्फ एक इंसान तुम्हारे साथ होता है, तुम खुद। सोचो, अगर जिस वक्त तुम दूसरों का इंतज़ार कर रहे थे उस वक्त तुमने खुद को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दिया होता तो शायद आज तन्हाई इतनी भारी नहीं लगती। याद रखना, ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ होता है। और जिस इंसान ने खुद को समझ लिया उसके लिए तन्हाई दुश्मन नहीं रहती, वो उसका टीचर बन जाती है। आज से दूसरों का वेट करना कम करो और खुद से मिलना शुरू करो। थैंक यू।